हेलो एवरीवन। अभी जो नीट का बेसिक मैथ्स है उसको हम लोग देख रहे हैं, जो कि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है हम लोगों को। और स्टार्ट करते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन से। सपोज एक कोऑर्डिनेट दे रखा है p इक्वल टू 3, -4। एक है q 9, 4। पूछा जा रहा है इसके बीच का दूरी बताना है, हमको डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो अगर p सपोज यहाँ पर है मेरा 3, -4 और q 9, 4 है, इसके बीच का दूरी निकालना है हम लोग को। तो क्या निकालेंगे हम लोग? फॉर्मूला x1 y1, सपोज ये पॉइंट है, इसको ले लेते हैं x2 y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है अगर हम देखें? डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ x2 माइनस ऑफ x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, यानी कि x2 यहाँ पर कितना है मेरा? x2 कितना है यहाँ पर? 9 माइनस कितना? 3, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 कितना है मेरा? 4 माइनस, और एक ऑलरेडी -4 यहाँ पर साइन है y1 के पास, -4, और ये ब्रैकेट दे दी स्क्वायर का। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा? 9 और 3, जैसे 9 में 3 घटा 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस माइनस प्लस 4, यानी कि 4 4 8, 8 का स्क्वायर 64। एक कितना आ गया? √100। √100 का मतलब वैल्यू कितना? 10। यानी कि इसके बीच का जो दूरी है p और q का डिस्टेंस है कितना है? ये 10। अब बात करें, पूछ रहा है हम लोगों से मिड पॉइंट। मिड पॉइंट बताइए क्या होगा? p और q के बीच का मिड पॉइंट। यहाँ पर मिड पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट होगा? तो मिड पॉइंट करेंगे क्या करेंगे हम लोग? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो हम देखें यहाँ पे x1 कितना है मेरा? x1 कितना है? 3। x1 कितना है? 3 प्लस y1 कितना? सॉरी, x1 प्लस x2 कितना है मेरा? 9। 3 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 कितना? -4 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 9 प्लस 3 6, 9 प्लस 3 12 डिवाइड बाई 2 कितना? 6, और ये कितना आ जाएगा? -4 प्लस 4 0, यानी कि 6, 0। इसका क्या है? ये मिड पॉइंट है मेरा। क्या है ये? मिड पॉइंट। अब बात कर रहा है कि इसका स्लोप बताना है। बेसिकली स्लोप क्या होता है आप समझते हैं थोड़ा सा? स्लोप क्या होता है? स्लोप है कि कितना ये, जैसे सपोज एक दीवार बना हुआ है, ये दीवार है, ये इस पे सीढ़ी लगाए हुए हम लोग, तो एक स्लोप में रखा हुआ है, ये एक स्लोप में रखा हुआ है, इसी को बोलते हैं स्लोप। और स्लोप जो है बेस के साथ कुछ तो एंगल बना रहा होगा यहाँ पर। ये जो एंगल बना रहा है, सपोज जैसे थीटा बना रहा है, ऐसे भी हो सकता है स्लोप कि थोड़ा कम चढ़ना पड़े। देखो, ये देख के क्या लग रहा है कि चढ़ने में थोड़ा परेशानी होगा, इसमें थोड़ा कम परेशानी होगा। तो जो ढाल है यही क्या है? मेरा स्लोप है। अब जैसे बात करें हम लोग, तो स्लोप के अंदर क्या होता है? स्लोप के अंदर एक इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक और चीज देखते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? सपोज एक लाइन दिया हुआ है, ये अगर इसका इक्वेशन मांगे तो क्या है इसका इक्वेशन? y इक्वल टू mx प्लस c, जहां पर c जो है इंटरसेप्ट मेड ऑन द y एक्सिस, ये मेरा x कोऑर्डिनेट है, ये मेरा y कोऑर्डिनेट है। अभी जो यहां पर इंटरसेप्ट बन रहा है y एक्सिस के ऊपर, यह क्या है? मेरा c। m क्या है? इसको क्या डिनोट करते हैं? m इक्वल टू
स्लोप, m इक्वल टू स्लोप। तो ये इक्वेशन ऑफ क्या है, मेरा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। क्या है ये? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब बात करें हम लोग, अगर लेट से हम लोग को दिया हुआ है अगर हम लोग को दे रखा है, यदि हम लोग को दे रखा है 2 पॉइंट P Q, ये है x1 कोमा y1, ये है x2 कोमा y2। यदि इसका स्लोप लिखना है, केवल पॉइंट दे रखा है हम लोग को गिवन में, तो स्लोप कैसे लिखेंगे हम लोग? स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। ये मेरा क्या है? स्लोप का फॉर्मूला है। स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। और एक और स्लोप को देते हैं हम लोग टेन थीटा। किससे डिनोट करते हैं हम लोग? टेन थीटा। m इक्वल टू टेन थीटा, m इक्वल टू टेन थीटा से हम लोग क्या डिनोट करते हैं हम लोग? स्लोप को। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन जो दे रखा था, अभी हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन जो दे रखा हम लोगों का, स्लोप ऑफ द लाइन PQ। PQ का स्लोप बताना हम लोग को, इस लाइन का स्लोप बताना, PQ का क्या स्लोप होगा। तो हम लोग के पास x1 y1 दे रखा है, x2 y2 दे रखा है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं पहले हम लोग। अच्छा, हम लोग को निकालना स्लोप, तो स्लोप इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। y2 कितना है अपने पास? y2 कितना है? y2 कितना दे रखा है? 4 4 4 4 माइनस y1 कितना है? माइनस 4। अब x2 कितना दे रखा है? 9 और x1 कितना दे रखा है? 3। 9 माइनस 3 ये कितना आ जाएगा? 8 अपॉन में 6, 8 अपॉन में 6। तो कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा ये? 4 अपॉन में 3, यानी कि 4 बाई, यानी कितना आंसर आ गया ये? 4/3। ये मेरा क्या है? स्लोप। अब फाइंड द एंगल, एंगल मेड बाय द लाइन PQ। कितना एंगल बना रहा है PQ विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। जैसे मेरा कोऑर्डिनेट है, कोई एक लाइन, ये कितना एंगल बना रहा हो? सपोज ये लाइन पूछ रहा है थीटा कितना बन रहा होगा, ये थीटा कितना बन रहा होगा। तो हम लोग जानते हैं स्लोप इक्वल क्या होता है? स्लोप इक्वल टू टेन थीटा होता है। स्लोप इक्वल क्या होता है? टेन थीटा अपने पास। अच्छा, और स्लोप का वैल्यू कितना है मेरे पास? 4/3। स्लोप का वैल्यू कितना आया? स्लोप का वैल्यू कितना आया? अगर देखिए हम लोग, स्लोप का वैल्यू एम इक्वल टू क्या लिखे हम लोग? टेन थीटा। तो स्लोप कितना आया था? 4/3। अब पता करना है कि कितना एंगल, थीटा को पता करना है, थीटा कितना बन रहा होगा ये। तो 4/3 किस थीटा का वैल्यू होता है? इसको देखो समझते कैसे। लेट्स से ये थोड़ा याद करने वाला वैल्यू है, मतलब इसको याद रखना है हम लोगों को। अगर ये 53 डिग्री है तो ये कितना होगा? ये 90 डिग्री है तो कितना होगा? 37 डिग्री। यहां पर 5, यहां 3, ये 4। इसको याद रखना हम लोग को कि जब भी एंगल दे रखा है, कितना एंगल जब अपना दे रखा है 53 और 37, तो मेरा हाइपोटेनस 5 होगा, बेस 3 होगा, परपेंडिकुलर 4 होगा। यहां से अगर 10 का वैल्यू निकाले हम लोग, 10 10 कितना? 53 डिग्री। लेट्स से 53 डिग्री, तो P/B होता है, P/B कितना? 4/3। ये P हो गया, ये B हो गया, यानी कि थीटा कितना है मेरे पास?
53 डिग्री, वही दे रखा है यहाँ पे थीटा क्या है 53 डिग्री। अब बात करें हम लोग जैसे इसके अंदर दे रखा है हम लोगों को पोजीशन और टाइम का ग्राफ दे रखा है, किसका पोजीशन और टाइम का ग्राफ दे रखा है। तो स्लोप ऑफ ए निकालना है, स्लोप ऑफ ए, एंगल कितना बना रहा है ये एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री। तो स्लोप ऑफ ए कितना हो जाएगा 10 45 डिग्री, 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। स्लोप ऑफ बी निकालना है हम लोगों को, तो ये कितना एंगल बना रहा है इसके साथ जो बी लाइन है 30 डिग्री, 10 30 इक्वल टू 1 अपॉन में 10 45 कितना होता है वैल्यू 1, 10 30 के लिए कितना 1/√3। जो सॉल्व करेंगे ऊपर आया √3। तो इससे क्या पता चला अगर दिया रहे स्ट्रेट लाइन और एक एंगल दिया हुआ रहे तो उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं स्लोप निकाल सकते हैं। अच्छा एक और चीज देखो सबको यहाँ पर, जैसे कि अगर कोऑर्डिनेट दे रखा है एक्स एक्सिस दे रखा है वाई एक्सिस दे रखा है, तो इस एक्स एक्सिस पे सपोज एक्स इक्वल टू कितना है यहाँ पे, अगर एक्स इक्वल टू 0.1 है, एक्स इक्वल टू 0.2 है, एक्स इक्वल टू 0.3 है, तो वाई क्या है वैल्यू इस जगह पर, वाई क्या है 0 है, वाई क्या है 0, क्योंकि ये एक्स का कोऑर्डिनेट है तो इसमें वाई का क्या करने आएगा यहाँ पे। अब बात करें हम लोग ये कोऑर्डिनेट क्या है वाई, ये कोऑर्डिनेट क्या है वाई, तो वाई के ऊपर में देखिए हम लोग, तो यहां पर y के कोऑर्डिनेट में x क्या वैल्यू रहेगा 0, x के पॉजिटिव साइड भी y 0 रहेगा, x के नेगेटिव साइड भी y 0 रहेगा। और अभी हम लोग देखे थे इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है क्या क्या फॉर्मूला है y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है m बताते हैं हम कि यहाँ m स्लोप है, एक इक्वेशन दे रखा है y इक्वल टू √3x प्लस 10, तो ये m जिसे इसको लिखना चाहे हम कंपेयर करें y इक्वल टू mx प्लस c, तो m क्या हुआ यहाँ पे, m क्या है यहाँ पे √3, c क्या दिख रहा है यहाँ पे c 10 दिख रहा है, तो स्लोप क्या हो गया मेरे पास √3 और c क्या हो गया 10। अच्छा जब स्लोप का वैल्यू √3 आया तो √3 किस थीटा पे वैल्यू होता है 10 का 60 पे। जैसे कि बात करें 10 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। टेन जीरो क्या होता है साइन 0 अपॉन कोस 0, साइन 0 का वैल्यू कितना 0, कोस 0 कितना 1, यानी कि टेन 0 कितना आता है 0, 10 30 कितना होता है 1/√3, 10 45 कितना होता है 1, 10 60 कितना होता है √3, 10 90 कितना होता है इंफिनिटी। अच्छा इसको याद कैसे करना है हम लोग को, पहले साइन का ग्राफ या साइन का टेबल याद कर लेंगे। साइन का लिए 0 से सपोज साइन का पहले बना रहे थे टेबल, साइन का टेबल बना देते हम लोग पहले। देखो कुछ नहीं करना है, 10 का अगर रेशियो याद करना है हम लोग को, देखो कैसे याद करेंगे। साइन है यहाँ पे ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये कितना 45 डिग्री, ये कितना 60 डिग्री, ये कितना 90 डिग्री। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। बस इसको याद रखना है हम लोगों को, साइन का वैल्यू को याद रखना है, बाकी सब अपने आप बन जाएगा। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब जो देखते हैं कोस लिखना हम लोग को, तो कोस लिखने के लिए क्या करना हम लोग को, कोस लिखने के लिए क्या करना है, देखो कोस 90 क्या होता है, सॉरी कोस 0, इसको उल्टा करके लिख देंगे 1√3/2, 1/√2 ही रहेगा ये, फिर 1/2
फिर ये 0। अब 10 को लिखना है हम लोगों को, तो 10 को कैसे लिखेंगे हम लोग? 10 क्या होता है? 10 जो होता है 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, यानी कि साइन अगर 0 डिग्री लिखेंगे हम लोग, साइन 0 डिग्री अपॉन कोस 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री क्या होता है? 0। 0 अपॉन 1 कितना आ जाएगा? 0। अब लिखे साइन अगर 30 लिखे हम लोग, सॉरी 10 30 लिखे, यानी कि साइन 30 अपॉन में कोस 30। अब साइन 30 कितना वैल्यू है? 1/2। और साइन 30 कितना है? √3/2। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 1/√3। देखो साइन 0 0 हुआ था, और सॉरी 10 0 0 हुआ था, 10 30 1/√3 हुआ था। उसी तरह से इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, तो इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। इसको डिवाइड कर लो, कितना आएगा? √3 आएगा। साइन 60 को डिवाइड करो और कोस 60 को डिवाइड करो, √3 आएगा। अब देखो एक और चीज देखो, यहाँ पर 1/0 ये वैल्यू क्या जाता है? इंफिनिटी। 1/0 क्या डिफाइंड है मैथ में? इंफिनिटी इसको बोला गया है। तो यहां से हम लोग समझ में आया कि 10 30 √3 है, यानी कि थीटा इक्वल कितना है मेरे पास? 60 डिग्री है। अब देख लो, जैसे हम लोगों को बनाना हुआ, एक इक्वेशन दे रखा है y इक्वल टू x अपॉन में √3 + 5। किसके साथ सिमिलर दिख रहा है? y इक्वल टू mx प्लस c, जहां पे m का वैल्यू कितना? 1 अपॉन में √3। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। ये क्या है? x। ये क्या है? x। तो x का x है, ठीक है। 1 अपॉन √3 किसको डिनोट कर रहा है? m को। किसको डिनोट कर रहा है? m को। 5 किसको डिनोट कर रहा है? c को। 5 किसको डिनोट कर रहा है? c को। तो y इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? वो जानते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c। mx प्लस c। y क्या दे रखा है हम लोगों को? y इक्वल टू x अपॉन में √3 प्लस 5। तो m यहाँ पे क्या है मेरा? x। तो ठीक है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। m क्या है यहाँ पे? 1 अपॉन में √3 कर सकते हैं। किसके जैसा दिख रहा है? यहाँ पे 1 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? m का वैल्यू 1 अपॉन में √3। और ये जो c है, c किसको डिनोट कर रहा है? 5 को, यानी कि m का वैल्यू आया 1 अपॉन √3, c का आया वैल्यू कितना? 5। तो स्लोप कह सकते हैं हम लोग 1 अपॉन √3 है। और एंगल मेड यानी कि अगर स्लोप आया मेरे पास 1 अपॉन √3, तो 1 अपॉन √3 किसका, कौन से थीटा पे आता है? 10 के 30 डिग्री पे आता है, यानी कि जो एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। और y इंटरसेप्ट, यानी कि y इंटरसेप्ट मतलब c। y इंटरसेप्ट मतलब c कि ग्राफ में कहा, कौन सी जगह पे ये काट रहा है y एक्सिस को। तो कहां पे काट रहा है? 5 पे काट रहा है। कैसे पता चला ये? लेट्स से यहां पर x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। जब x का वैल्यू 0 रख रहे हैं, x का वैल्यू 0, x मेरा 0, तो y कितना आ जाएगा? 5। कहीं यही होगा 0,5। इस जगह पे x का मान 0 है, y का मान कितना है? 5। और यही देखो लाइन कैसे ड्रॉ करते बताते हैं। अब सपोज y इक्वल टू 0 ले लिया हम लोग, y का वैल्यू कितना? 0। तो x का मान कितना आएगा? -5 √3। शिफ्ट करेंगे इधर, तो लेट्स से यहां पर -5 √3, 0। अब इस दो पॉइंट को मिलाया हम लोग, यही तो लाइन इक्वेशन है। यही तो इक्वेशन है अपना। इस पर बोला जा रहा फाइंड वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू √3। x जब √3 है तो y का वैल्यू निकालिए। तो y इक्वल टू जो है मेरा दे रखा था कितना? y इक्वल टू x अपॉन √3, x अपॉन √3
प्लस ऑफ 5। एक्स कितना रखना हम लोग को, √3, तब बताना वाई का मान क्या होगा। तो इसको जगह पे रख देंगे √3, एक्स जगह पे रख देंगे √3, तो कितना आ जाएगा ये √3 अपॉन में √3 क्या आ जाएगा ये √3 अपॉन में √3 प्लस ऑफ 5। इसका मतलब क्या आएगा, कट के 1 अपॉन 1 प्लस 5 इक्वल टू कितना 6। देखो y इक्वल टू 6 आया। उसी तरह से y इक्वल टू mx प्लस c का बहुत सारा क्वेश्चन दे रखा है। y इक्वल टू √3x प्लस 20, यानी कि यहाँ पर m क्या है √3, स्लोप m क्या है √3, m का वैल्यू √3 है, किस थीटा को डिनोट कर रहा है, 60 डिग्री को डिनोट कर रहा है। वो 20 लिखा है, किसको डिनोट कर रहा है, c को डिनोट कर रहा है। देखो y इंटरसेप्ट 20 हो गया। और एक और क्वेश्चन क्या, फाइंड वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 1। जब x का मान 1 है, x पे 1 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना जाएगा √3 प्लस 20। y इक्वल टू कितना आ गया √3 प्लस 20। उसी तरह y इक्वल टू अगर माइनस x √3 प्लस 10 है, तो x पे कितना रखेंगे हम लोग, सॉरी m कितना है यहाँ पे -√3 है, इसको इक्वेट करेंगे यदि हम लोग, इसके साथ इक्वेट करो y इक्वल टू mx प्लस c। एक्स तो ठीक है, यहाँ भी है, एक्स भी यहाँ पर भी है, बाकी जो यहाँ बच जा रहा है ये क्या है, ये वैल्यू किसको डिनोट कर रहा है, एम को डिनोट कर रहा है। ये जो है सी, ये किस सी के सामने क्या है 10, ये क्या हो गया मेरा सी। वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स तो चलो ठीक है, एक्स यहाँ भी है, जब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो 1 किसको डिनोट कर रहा होगा एम को, सी की जगह पे क्या है 5। यदि एम वैल्यू 1 है तो एम किस थीटा पे वैल्यू 1 होता है, 10 थीटा का 45 डिग्री पे होता है। तो ये सब प्रैक्टिस करना है खुद से। अच्छा, एक इक्वेशन दे रखा है y इक्वल टू 5x प्लस 10, तो इसको इक्वेट किए हम लोग, क्या निकालना हम लोगों को, इसके थ्रू निकालना हम लोग, x जब 0 रहेगा तब क्या वैल्यू देगा y का, y x जब 1 रहेगा तब क्या वैल्यू देगा, 2 रहेगा तो क्या वैल्यू देगा, 5 रहेगा तो क्या वैल्यू देगा। कुछ नहीं करना है इसके अंदर। y इक्वल टू स्लोप अगर ज्ञात करना हम लोगों को, तो y इक्वल टू कितना हो जाता है mx प्लस c। x तो ठीक है, यहाँ भी है x, यहाँ भी है, m क्या शो कर रहा होगा यहाँ पे, m इक्वल टू 5 डोनेट कर रहा होगा। c क्या है यहाँ पर 10, यहाँ पे c है 10, तो c क्या हो गया 10। x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं, x पुट यहाँ पर x 0 रखो, पुट x इक्वल टू 0, जैसे x 0 रखेंगे 5 इंटू 0 0, y इक्वल टू कितना आ गया 10। x का वैल्यू यदि 1 रखते हैं हम लोग, तो 5 इंटू 1 5, 5 प्लस 10 कितना 15। x जगह पे 2 रखते हैं हम लोग, 5 टू 10, 10 प्लस 10 कितना 20। आसान है, सबको वैल्यू पुट करके निकालना है। अच्छा, एक इक्वेशन दे रखा v इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 40 प्लस 10, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड में वेलोसिटी, जो कि वेरिएबल के फॉर्म में दे रखा है टाइम को, ये t जो है t स्क्वायर बन रहा है, फिर t बन रहा है, फिर यहाँ कुछ कांस्टेंट नंबर दे रखा है, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड में पता करना है वेलोसिटी कितना होगा। वैल्यू पुट कर दो, 2 की जगह t की जगह पे 2 पुट कर दो, 2 पुट करेंगे, सॉल्व किए, कितना आ गया ये ले देकर 30, यानी कि v कितना आ गया 30। एक और क्वेश्चन क्या है, F इक्वल टू 10t प्लस 20, मास कितना दे रखा है 2 kg, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पहले तो ये जो मेरा फोर्स है किसके साथ वेरी कर रहा है, टाइम t के साथ वेरी कर रहा है, पहले हम लोग को पता करना है किसके ऊपर, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या फोर्स लग रहा होगा। पुट कर देंगे t इक्वल टू 2, कितना जाएगा 20 प्लस 20 40, F इक्वल टू m में m कितना दे रखा है 2 kg, m की सॉरी हमारे पास जो वैल्यू आया F का, एक्सेलरेशन ज्ञात करना, F का वैल्यू आया हमारे पास कितना 2 सेकंड पे 40, F 40 लिख दिए हम लोग, m निकल के आ रहा है मेरे पास 2 इंटू a,
इसको डिवाइड करेंगे तो एच कितना आ गया 20। अब जैसे लाइन ड्रॉ करना है हम लोग को, इक्वेशन दे रखा है y इक्वल टू 2x प्लस 10, y इक्वल टू 2x प्लस 10। इसका मतलब है कि y इक्वल टू mx प्लस c दे रखा है। ये x तो x मैच कर गया, ठीक है, पर m का वैल्यू क्या हो गया मेरे लिए 2, c यहाँ कितना है 10, यानी कि इंटरसेप्ट कितना बना रहा है y एक्सिस पे। ये जो इंटरसेप्ट है कितना 10 का इंटरसेप्ट है, 10 का इंटरसेप्ट है, यानी कि जब x 0 रख रहे हैं तो y कितना आएगा, x जब 0 है, x का वैल्यू जब 0 है तो y कितना आ रहा है मेरे पास 0,10, 0, एक पॉइंट निकल गया यहाँ पे। अब y को 0 एक बार रख दो, y को क्या रख दो 0, y जैसे 0 हुआ, जब y को जब 0 रखे, सपोज देखो यहाँ पर y इक्वल टू 0 रखे तो 2x प्लस 10 इक्वल टू कितना हो गया 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया -10, -10 2x, तो x इक्वल टू कितना आ गया -5, यानी कि ये जो पॉइंट है यहाँ वाला ये कितना है -5,0। अब ये पॉइंट पता चल गया, ये भी पॉइंट पता चल गया, इसको मिला दिए तो ये क्या बन गया इक्वेशन, सॉरी लाइन खींच दी हम लोग एक इक्वेशन से। सेम उसी तरह सब क्वेश्चन में करना है हम लोगों को, x को एक बार 0 पुट करना है, उससे y कोऑर्डिनेट आएगा, फर्स्ट यह करना हम लोग को, फर्स्ट पुट s इक्वल टू 0, जिसके थ्रू हम लोग को y कोऑर्डिनेट पता चलेगा, y निकलेगा। अगली बार क्या करना है, एक और निकालने के लिए पॉइंट, y को 0 रख दो, उससे x पता चल जाएगा, उससे x ज्ञात होगा। जो भी पॉइंट बनेगा कोऑर्डिनेट पे उसको मिला देना है, वो मेरा लाइन का ग्राफ होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन एक और बन सकता है यहाँ पर ऐसे, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन whose slope is +2 and line passes through 6,8। लाइन जो है पास कर रहा है किसके थ्रू 6,8 के थ्रू। लाइन जैसे एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये फाइंड द इक्वेशन, फाइंड करना हम लोग को, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जिसका कि स्लोप m इक्वल टू 2 दिया हुआ हम लोगों को, तो हम लोग डायरेक्टली लिखते, चलो हम लोग को पता नहीं y इक्वल टू 2x प्लस c, हम लोग बस इक्वेशन ऑफ क्या कहते हैं हम लोग, इक्वेशन कैसे लिखते हैं लाइन का, हम लोग y इक्वल टू एम एस प्लस सी लिखते हैं। m का वैल्यू पता है हम लोग को, c नहीं पता हम लोग को, क्या नहीं पता है c कितना पे इंटरसेप्ट कर रहा हो, तो y इक्वल टू 2x प्लस सी, ठीक है। अच्छा, जब ये पास कर रहा है, ये लाइन पास कर रहा है किस पॉइंट से 6,8 से, जैसे कि कोई लाइन है, ये लाइन पास कर रहा है 6,8, 6 कहाँ है, 6 कहाँ होगा मेरा 6,8, 6 एक्सिस पे यहाँ मान चलो है और 8 यहाँ होगा सपोज, तो 6,8 है। अब हमको नहीं पता लाइन कहाँ से आ रहा है, बस ये इसको पार कर रहा है, किसी तरह से इसको क्रॉस कर रहा है, ये किसी तरह से इसको क्रॉस कर रहा है, जब क्रॉस कर रहा है तो लाइने पे है ना, ये पॉइंट क्या है इस लाइन के इक्वेशन पे तो है, तो 6,8 जो इसको सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। तो y का वैल्यू कितना है मेरे पास 8, 2, x कितना है वहां पे 6 प्लस ऑफ c 8, कितना जाएगा 12, यानी c इक्वल कितना आ गया मेरे पास -4, c कितना आ गया मेरे पास -4, यानी कि y पे जो इंटरसेप्ट बन रहा होगा ये कहीं -4 का बना रहा होगा ऐसे। अभी हम लोग बात करते हैं, एक क्वेश्चन गिवन है स्ट्रेट लाइन का, जिसमें 2 पॉइंट दिया हुआ है, उसके थ्रू हम लोग को स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना है। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट 1,2 और 3,8 से 1,2 और 3,8 के जो थ्रू पास हो रहा है जो लाइन, उसका इक्वेशन क्या होगा। तो लाइन के इक्वेशन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, y इक्वल टू
एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी। तो हम लोग क्या निकालेंगे, पहले एम निकालने की कोशिश करेंगे, स्लोप, स्लोप क्या उसका फाइंड करेंगे हम लोग सी, तो हम लोग पास निकल जाएगा इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट। तो एक्स का वैल्यू कितना है, 1। सपोज यहाँ 1 है, 2 है, इस तरह से बनाया हुआ है, 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1,2, 1 यहाँ है, 2 इधर है, इसके सामने यहाँ ये आएगा एक पॉइंट, इसको बोल सकते हैं हम लोग 1,2 है ये कोऑर्डिनेट। अगला क्या है, 3,8, अगला क्या है मेरे पास 3,8, 3,8, 3 यहाँ है, 8 यहाँ पे है, इसके सामने पॉइंट लाएंगे हम लोग, कहाँ पे आएगा, इस जगह पे कहीं आ रहा है, ये पॉइंट मेरा क्या आया 3,8। अच्छा, इसके थ्रू स्ट्रेट लाइन कैसे पास होगा, बोल रहा है क्वेश्चन में इसके थ्रू पास कर रहा है, तो ऐसे कहीं आ रहा होगा, ऐसे नीचे कहीं कट कर रहा होगा, हमको नहीं पता किस पॉइंट पे कट कर रहा है, ऐसे कहीं कट कर रहा होगा, स्ट्रेट लाइन जो पास होगा। तो इसका यदि हम लोग स्लोप निकाल लें, स्लोप क्या निकालें, कैसे निकालेंगे, एम इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। y2 कितना है मेरा 8, y2 कितना है 8, 8 माइनस y1, y1 कितना है 2, इसी को तो बोलते हैं हम लोग x1 y1, x1 कोमा y1, इसको बोलते हैं x2 कोमा y2 बोलते हैं। तो y2 माइनस y1, 8 में से 2 घटाएं, फिर x2 माइनस x1, x कितना, x2 माइनस कितना 3, 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा ये 6 अपॉन 2, यानी कितना है स्लोप 3। एम इक्वल टू कितना है मेरे पास 3। अच्छा, ये जो लाइन का जो लाइन जो है ये पॉइंट से पास हो रहा है 1,2 3,8, यानी कि जब लाइन का इक्वेशन रहेगा तो ये दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, कि इसी पे है, पॉइंट तो लाइन पे है ना, 1,2 इसी लाइन पे है, 3,8 भी इसी लाइन पे है, तो जो हम इक्वेशन लिख रहे हैं उसमें आना चाहिए। यही क्वेश्चन है मेरा, y इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो y अगर लेट से हम लोग 1,2 रखते हैं, y का वैल्यू कितना 2, y2, m कितना 3, x कितना 1, हम लोग क्या पुट कर रहे हैं 1,2, जो कि इसी लाइन पे है, इसी लाइन की इक्वेशन पे है, यहीं पे बैठा हुआ है, तो 1,2 पुट कर सकते हैं इसके अंदर। तो y का वैल्यू हम लोग कितना 2 पुट किए, x के जगह पे हम लोग 1 पुट किए, और m निकाल रखे थे हम लोग 3 प्लस c। इससे क्या पता चला हम लोग को c का वैल्यू, इसको शिफ्ट करेंगे इधर, यानी c इक्वल कितना जाएगा 2 माइनस 3, यानी कि -1, यानी कि y इक्वल टू m कितना 3x, c कितना -1, यानी कि ये मेरा एक इक्वेशन है। या तो चाहो तो इस पॉइंट को भी रख सकते हैं हम लोग, 3,8 को भी रख सकते हैं, देखो कैसे पुट करते हैं हम लोग कितना 3,2, लाइन का मेरा इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू m कितना 3x प्लस c। अब y के कितने जगह पर रखना है हम लोग को 2 रखना है, y की जगह पे 2, और x की जगह पे रख दो कितना 3, इस जगह पे क्या रख दिए हम लोग 3, कुछ गड़बड़ हो गया यहीं पे, नहीं गड़बड़ नहीं है, ठीक है, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे प्लस ऑफ सी, वो देखो यहाँ पे 3,8 है यहाँ पे।
ये पॉइंट कितना है 3,8। एक और पॉइंट जो मेरे पास क्या है 3,8, इसको पुट करो देख लो, इसको ही पुट करोगे वही आंसर आएगा। लाइन की क्वेश्चन क्या है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y बराबर m कितना निकाल रखे 3x प्लस सी, y का वैल्यू कितना है 8, 3 इंटू एक्स कितना 3 प्लस ऑफ सी, यानी कि 8 माइनस ऑफ 9 इक्वल टू सी, यानी सी इक्वल टू कितना आ गया -1। देखो दो कोई पॉइंट रखो सी का वैल्यू सेम ही आएगा। अब सी निकल गया हम लोग को, तो y इक्वल टू एम एक्स, एम कितना 3x माइनस ऑफ 1, इक्वेशन है लाइन का। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।